6 मई 1893 में अल्लामा इकबाल ने मैट्रिक किया और 1895 में अल्लामा इकबाल ने FA किया और मजीद तालीम के लिए लाहौर आ गए। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में BA की क्लास में दाखिला लिया और हॉस्टल में रहने लगे। अपने लिए अंग्रेजी, फलसफा और अरबी के मज़ामीन मुंतखब किए। अंग्रेजी और फलसफा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते और अरबी पढ़ने ओरिएंटल कॉलेज जाते, जहां मौलाना फैजुल हसन ऐसे बेमिसाल उस्ताद तशरीफ रखते थे। उस वक्त तक ओरिएंटल कॉलेज लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज ही की इमारत के एक हिस्से में कायम था और दोनों कॉलेजों के दरमियान में बाज़ मज़ामीन के सिलसिले में बाहिमी ताउन और इश्तराक का सिलसिला जारी था। फैसल टीवी की एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 1898 में अल्लामा इकबाल ने BA पास किया और MA फलसफा में दाखिला ले लिया। यहाँ प्रोफेसर और नर्ड का ताल्लुक मैसर आया, जिन्होंने आगे चलकर अल्लामा इकबाल की इल्मी और फिक्री जिंदगी का एक हतमी रुख मुतय्यन कर दिया। मार्च 1899 में MA का इम्तहान दिया और पंजाब भर में अव्वल पोजीशन आई। इस दौरान में शायरी का सिलसिला भी चलता रहा, मगर मुशायरों में ना जाते थे। नवंबर 1899 की एक शाम कुछ बेतकल्लुफ हम जमात उन्हें हकीम अमीनुद्दीन के मकान पर एक महफिल मुशायरा में खींच ले गए। बड़े बड़े असातिज़ा शागिर्दों की एक कसीर तादाद समेत शरीक थे। सुनने वालों का भी एक हुजूम था। अल्लामा इकबाल चूंकि बिल्कुल नए थे, इसलिए उनको एंड पे बुलाया गया। गजल पढ़नी शुरू की। जब इस शेर पर पहुंचे के मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरे अर के अनफाल के, तो अच्छे अच्छे उस्ताद उछल पड़े, बेख्तियार होकर दाद देने लगे। यहाँ से अल्लामा इकबाल की बहैसियत शायर व शोहरत का आगाज हुआ। MA पास करने के बाद अल्लामा इकबाल 13 मई 1899 को ओरिएंटल कॉलेज में अरबिक रीडर की हैसियत से मुतय्यन हो गए। इसी साल ऑर्डिनर्ड भी आर्जी तौर पर कॉलेज के कायम मुकाम प्रिंसिपल मुकर्रर हुए। इकबाल तकरीबन 4 साल तक ओरिएंटल कॉलेज में रहे, अलबत्ता बीच में 6 माह की रुखसत लेकर गवर्नमेंट कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाई। आला तालीम के लिए कनाडा या अमेरिका जाना चाहते थे, मगर ऑर्डिनर्ड के कहने पर इस मकसद के लिए इंग्लिस्तान और जर्मनी का इंतखाब किया। ओरिएंटल कॉलेज में बतौर अरबी रीडर मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई तो 1903 में असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी की हैसियत से अल्लामा इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज में मुकर्रर हो गए। बाद में फलसफे के शोबे में चले गए, वहाँ पढ़ाते रहे, यहाँ तक के 1 अक्टूबर 1905 को यूरोप जाने के लिए 3 साल की रुखसत ले ली। 25 दिसंबर 1905 को अल्लामा इकबाल आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान चले गए और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। चूंकि कॉलेज में रिसर्च स्कॉलर की हैसियत से लिए गए थे, इसलिए उनके लिए आम तालिबे इल्मों की तरह हॉस्टल में रहने की पाबंदी ना थी। क़याम का बंदोबस्त कॉलेज से बाहर किया गया। प्रोफेसर ब्राउन जैसे फाजिल असातिज़ा की रहनुमाई हासिल की। बाद में आप जर्मनी चले गए, जहां आपने फलसफा में PhD की डिग्री हासिल की। लंदन में क़याम के दौरान में अल्लामा इकबाल ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लेक्चरों का एक सिलसिला भी शुरू किया, मसलन इस्लामी तसूफ़, इस्लामी जमहूरियत, इस्लाम और अक्ल इंसानी वगैरह। बदकिस्मती से उनमें से एक का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। मई 1908 में जब लंदन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी का इफ्तिताह हुआ तो एक इजलास में सैयद अमीर अली कमेटी के सदर चुने गए और अल्लामा इकबाल को मजलिस आमला का रुकन नामजद किया गया। इसी जमाने में उन्होंने शायरी तर्क कर देने की ठान ली, मगर ऑर्डिनर्ड और अपने करीबी दोस्त शेख अब्दुल कादिर के कहने पर यह इरादा छोड़ दिया। फारसी में शायर गोई की और इब्तदा भी इसी दौर में हुई। 20वीं सदी के स्टार्ट में पंजाब की मुस्लिम आबादी एक ठहराव में मुब्तला थी। कहने को मुसलमानों के अंदर 2 सियासी धड़े मौजूद थे, मगर दोनों मुसलमानों के हकीकी तहजीबी, सियासी और माशी मसाइल से बेगाने थे। उनमें से एक की क़यादत सर मोहम्मद शफीक के हाथों में थी। सर फजल हुसैन भी अपने अपने हिमायतियों को लेकर पहुंचे। तय पाया कि पंजाब में सूबाई मुस्लिम लीग कायम की जाए। इस फैसले पर फौरी अमल हुआ। मियां शाहदीन सदर बनाए गए और सर मोहम्मद शफी सेक्रेटरी जनरल। सर फजल हुसैन अमलन अलग थलग रहे। अल्लामा इकबाल उन सब कायदीन के साथ दोस्ताना माहौल रखते थे, मगर अमली सियासत से उन्होंने खुद को गैर वाबस्ता ही रखा। 1911 तक मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान कायदीन सर सैयद के हस्बे फरमान अंग्रेजी हुकूमत की वफादारी का दम भरते रहे, लेकिन 1911 और 1912 के बीच के अरसे में हालात जो के एक धड़े पर चले जा रहे थे, अचानक पलटा खा गए। मुसलमान सियासतदान बंगाल के तकसीम के हक में थे। अंग्रेज भी ऐसा ही चाहते थे, मगर हिंदू इस मंसूबे के सख्त मुखालिफ थे। तकसीम बंगाल को मंसूब कर दिया गया। इस झटके ने मुसलमान कायदीन की आंखें खोल दी और उनकी गुज़िश्ता अंदाज़े फिक्री की गलती उन पर वाज़ेह हो गई। इन्हें अब आकर एहसास हुआ कि अपनी कौमी और सियासी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ सरकार की वफादारी पर कमर बस्ता रहना या अंग्रेज़ों के बनाए हुए आइनी ज़राए इख्तियार किए रखना नाकाफ़ी और बेमानी है। 1932 के आखिर में बरतानवी हुकूमत की तरफ से लंदन में तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। अल्लामा इकबाल इस मरतबा भी बुलाए गए।
17 अक्टूबर 1932 को इंग्लिस्तान रवाना हुए। 30 दिसंबर तक वहीं रहे। अल्लामा इकबाल ने फिर कॉन्फ्रेंस में कोई दिलचस्पी ना ली, क्योंकि उसमें उठाए गए बेशतर मुबाहिस वफाक से मुताल्लिक थे, जिससे अल्लामा इकबाल कोई सरोकार ना रखते थे। वो तो हिंदुस्तान के अंदर सूबों की ऐसी खुद मुख्तारी के कायल थे जिसमें मरकजी हुकूमत नाम की कोई शय मौजूद ना हो, बल्कि सूबों का बराह रास्त ताल्लुक लंदन में बैठे हुए वजीर हिंद से हो। 6 मई 1936 को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल से मिलने जावेद मंजिल तशरीफ लाए। आपने अल्लामा इकबाल को मुस्लिम लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड का रुकन बनने की दावत दी, जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी शदीद अलालत के बावजूद बखुशी कबूल कर लिया। 12 मई को अल्लामा इकबाल दोबारा पंजाब मुस्लिम लीग के सदर मुकर्रर हुए। आपकी तालीमात और कायदे आजम की अनथक कोशिशों से मुल्क आज़ाद हो गया और पाकिस्तान वजूद में आया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 21 अप्रैल 1938 बमुताबिक 20 सफ़र 1357 को फजर के वक्त अपने घर जावेद मंजिल में तवील अलालत के बाइस खालिक हकीकी से जा मिले और उनको लाहौर में बादशाही मस्जिद के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए फैसल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें पैट्रियन पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।